राजस्थान के बीहड़ में एक पुरानी वीरान हवेली थी, साया हवेली। लोग कहते थे वहां सदियों से एक जिन्न बंद है जो रात में साया बनकर भटकता है। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। 20 साल का आरव, जो शहर में पढ़ा लिखा था, अपने दादा की मौत के बाद गांव लौटा। वकील ने बताया कि साया हवेली अब उसकी है। सबने चेतावनी दी, लेकिन आरव ने बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसने ठान लिया। पहली रात हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। आरव ने जैसे ही पहला दरवाजा खोला, उसमें से धूल नहीं बल्कि काली धुआं निकलती दिखी। उसने समझा शायद कोई गैस होगी। रात को नींद के बीच किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे आजाद कर। आरव घबरा गया, पर जब आंख खुली कोई नहीं था। अगली रात आरव ने एक पुरानी अलमारी में एक संदूक पाया। उसमें एक रत्न जड़ा ताबीज और चमड़े की एक किताब थी। ताबीज को पहनते ही हवेली कांप उठी। आवाज आई, मैं हूं जाजिर, इस हवेली का बंदी जिन्न। तूने मुझे बुलाया है, अब सौदा पूरा कर। आरव चौंक गया। वो डर से कांप उठा। क्या सौदा? तेरा सपना, होटल, दौलत, नाम मैं दे सकता हूं, लेकिन बदले में क्या? तेरा विश्वास और एक इंसान की आत्मा हर साल। आरव डर के बावजूद झुक गया। वो चाहता था नाम और पैसा। कुछ ही हफ्तों में हवेली बदली। आलीशान कमरों में पर्यटक आने लगे। पैसा बहने लगा। मीडिया, टीवी, हर जगह उसका नाम था। लेकिन हर साल उसे एक मेहमान को हवेली के भूतिया कमरे में ठहराना पड़ता। और अगली सुबह वो मेहमान गायब मिलते, जैसे कभी थे ही नहीं। 5 साल बीते। 5 बेगुनाह गायब हो चुके थे। अब आरव के सपनों में वे लोग चीखते थे। दीवारें खून से लिखी दिखती, हमें लौटाओ, हमारा क्या कसूर था? आरव ने जिन्न को बुलाया। बस करो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। जिन्न हंसा। तूने सौदा किया था, अब रुकना नहीं होगा। या तो तू मेरी जगह ले, या अगली आत्मा खुद दे। आत्मा का चयन अब अगली बलि की बारी थी। आरव ने गांव के गरीब लड़के नीलेश को होटल में काम पर रखवाया। नीलेश मासूम और ईमानदार था। उसे भूतिया कमरा दे दिया गया। रात के 12 बजे कमरे से चीख आई। आरव भागता हुआ पहुंचा। देखा, नीलेश दीवार से चिपका कांप रहा था। उसने आरव की ओर देखा और कहा, भैया, मुझे बचा लो। आरव की आंखें भर आईं। उसे अपनी आत्मा जलती महसूस हुई। मोक्ष या मरण, आरव ने फैसला किया। जाजीर, मैं अपनी आत्मा देता हूं, इस लड़के को छोड़ दे। जिन्न गूंजता है, तू अब समझा, लेकिन देर हो चुकी है। तुझे अब खुद मेरी जगह कैद होना होगा, हमेशा के लिए। जैसे ही आरव ने तावीज उतारा और जमीन पर गिराया, हवेली कांप उठी। नीलेश बेहोश हो गया, लेकिन सुरक्षित रहा। आरव की आंखें लाल हो गईं। उसकी देह धुएं में बदलने लगी। नई सुबह। अगली सुबह गांव वाले दौड़े। हवेली फिर वीरान थी। होटल गायब, रौनक गायब। सिर्फ नीलेश जिंदा था, जो कहता रहा, भैया ने मुझे बचा लिया। वो अब हवेली में है। अब हर अमावस्या को हवेली में
ताबीज की हल्की नीली रोशनी चमकती है। कहते हैं आरव अब जाजीर की जगह खुद साया बना बैठा है, ताकि कोई और इस लालच में न फंसे। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान से उसका जमीर छीन लेता है। जो सौदे आत्मा के खिलाफ हों, उनकी कीमत सिर्फ मौत नहीं, पछतावे में जीना भी हो सके।